अगर रेन हो रही है, अभी बाहर भी रेन हो रही है, ठीक है, और आप जिंदगी की मजे लेने के लिए बाइक वाइक स्कूटी पे चल रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो v की वेलोसिटी, v का मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप v की वेलोसिटी जा रहे हो, रेन जो है इस वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रही है, तो आपको छाता जो है वो कितना एंगल पर पकड़ना पड़ेगा सो दैट आप रेन से बच जाओ। आपने चीज नोटिस करी होगी कि जो रेन है जब वो वर्टिकल गिरती है, अगर आप खड़े रहोगे तो वर्टिकली गिरेगी आप, लेकिन अगर आप स्कूटी या बाइक पर चल रहे होगे तो रेन आपको एंगल गिरेगी। नोटिस किया? तो ऐसे ही होता है, आप चाहे देख लेना, अगर रेन वर्टिकल है आपकी स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए, है ना, हालांकि ट्राई मत करना, ट्राई करके देखते हो तो हो जाए, बट ऐसा होता है अगर आप स्पीड में चलोगे, है ना, कार में चल सकते हो, अगर आप हाईवे पे हो तो आपको दिखेगी वर्टिकली गिरते थे, आप तेज स्पीड में जाते हो आपको रेन ऐसे एंगल में दिखेगी, इसी की बात होती है ना। तो हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, यानी कि पर्सन को क्या वेलोसिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू जिसका भी करते हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस, है ना, तो हम पर्सन की वेलोसिटी माइनस करेंगे, राइट, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये पता लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, वी आर वेक्टर चाहिए होगा, तो है हमारे पास, और माइनस वी वेक्टर, क्योंकि जो माइनस है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वी आर पी इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वी आर वेक्टर एंड माइनस वी वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम। तो वी आर वेक्टर इधर है और v की वेक्टर इधर, तो माइनस v किधर होगा, अपोजिट होगा, ये माइनस v होगा, ये हमारा रिजल्टेंट है ना। अगर आप ध्यान से देखो ट्रायंगल ऑफ अकॉर्डिंग किसका है, इसके कई बार जुड़ा हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होना चाहिए, है ना, क्या है ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में क्या पता था, एक का है दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, फ्रॉम टेल ऑफ वन वेक्टर टुवर्ड्स अदर, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये हमारा। तो इसको जो छाता पकड़ना होगा वो इतने ही एंगल में पकड़ना पड़ेगा, ये एंगल मेरा ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ, और अगर ट्रायंगल में देखोगे तो ये वाला एंगल, है ना। अब ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना बहुत आसान है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा -vp मॉड v, आगे कितने एंगल में उसको छाता पकड़ना। दूसरी बात में ये पूछ लेते हैं कि इस पर्सन को रेन कितनी स्पीड से आती दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन, या फिर वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो दोनों बात तो एक ही है ना। तो इसका मतलब है वो वीआरपी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, वीआरपी की वैल्यू मतलब इसकी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का तो लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उससे हम पाइथागोरस से निकालते हैं वी आर स्क्वायर माइनस का मॉड या आपका वी आर, ठीक है, टोटल वैल्यूज, द फर्स्ट केस। ओके, देखिए नेक्स्ट केस है कि जो रिवर सॉरी रेन है वो एंगल पे गिर रही है, वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पे, ठीक है, और आप जब उधर जा रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी पर्सन vp है, रेन जो एंगल पे है, एंगल ऑफ रेन ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, अगेन वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालनी है, तो दो चीजें कैलकुलेट, एक तो उसको छाता कितने एंगल पर करना पड़ेगा तो रेन से बच जाए,
दूसरा वो रेन उस पर्सन को कितनी स्पीड से आती हुई दिख रही है, मतलब प्लस माइनस प्लस फर्स्ट वी कैन राइट लाइक दिस, लिख सकते हैं। अगेन में वही काम करना है, वी आर वेक्टर और माइनस वी बी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट लिखना है। तो वी आर वेक्टर तो ऐसे हो गया अल्फा हो गया, और माइनस वी बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये वी आर, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ ये एंगल जो है इसको हम बोल देते हैं थीटा बोल देते हैं। तो उस पर्सन को जो छाता पकड़ना पड़ेगा वो उस एंगल पे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये वाला है ना, जिस लाइन का एंगल वर्टिकल के साथ है ना, और अब इस ट्रायंगल में देखें तो ये वर्टिकल ये वाला है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा, इसका नाम रख देते हैं बी सी डी। तो tan थीटा हमारा जो एंगल है, इस एंगल को छाता पकड़ना है ना, इसको थोड़ा हम सीधा कर बढ़ाएंगे ये वाला, ठीक है। तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है CP और बेस कौन सा है CA। CP का मतलब है ये पूरी लेंथ, ठीक है। ये पूरी लेंथ कैसे लिखेंगे, देखो VR के हम कंपोनेंट कर रहे हैं, अरे क्यों बोल रहे हो भाई, VR cos अल्फा इसका कंपोनेंट हो जाएगा, VR sin अल्फा इसका कंपोनेंट होगा, VR sin अल्फा, और इसका VR का यह कंपोनेंट है VR cos, है ना, VR का यह कंपोनेंट VR cos अल्फा, तो ये VR cos अल्फा के बराबर है, ये सब मेरा है, ठीक। अब CB लिखना है, CB मतलब ये पूरी लेंथ लिखनी है, ठीक है, तो हो जाएगा ये और ये, तो हो जाएगा VR sin अल्फा इसका मॉड डिवाइड बाय हो जाएगा VR cos मॉड, ठीक है। अच्छा मुझे VRP भी निकालना है अमाउंट, यानी कि इसको रेंज कितने एंगल में कितनी स्पीड से आ रही है, VRP निकालना है। तो VRP हो जाएगा आपका ये, पर यहाँ पर भी हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, हो जाएगा AC² प्लस CB², तो AC हो जाएगा VR cos अल्फा का स्क्वायर, और CB हो जाएगा आपका VR sin अल्फा मॉड माइनस मॉड, ये हमारा आंसर, ठीक है। केस 3 इसमें होता है, ये हमारा केस 2 है। केस 3 क्या होगा कि ये जो पर्सन है ये अभी इस केस में किधर हो जा रहा है, थर्ड केस में पर्सन इधर से तो आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जस्ट रिप्लेस दिस पॉजिटिव साइन विद माइनस साइन, यहां मैं लिख देता हूं केस 3 पर्सन गोइंग along VR component, इसका डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूं, VR हो गया अल्फा हो गया ऐसे, देखो आ गया है ना बीबी, उस केस में क्या करेंगे, रिप्लेस पॉजिटिव साइन विद नेगेटिव इन CB, जो CB हमने लिखा है ये पॉजिटिव साइन, ठीक है, इसको आपने रिप्लेस करना है माइनस, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने आंसर लिख रहा हूं सीधा, tan प्लस CB अपॉन या डायरेक्ट लिखते हैं VR sin अल्फा और माइनस माइनस ना भी कुछ लेना,
क्योंकि मॉड ले रहे हैं नीचे बी आर कॉस अल्फा और बी आर टी क्या हो जाएगा बी आर टी हो जाएगा आपका बी आर कॉस अल्फा का स्क्वायर बी आर sin अल्फा या